सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है और पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कलर ब्लाइंडनेस का एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल है जो अपन ने देख लिया था, और आज हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। अगर वर्णांत या कलर ब्लाइंडनेस की वाहक मादा का विवाह सामान्य पुरुष से करवाते हैं तो उसमें किस प्रकार की संतान बनती है। तो जो आपके कैरियर फीमेल होती है वो उसमें आपके एक एक्स गुणसूत्र है जो नॉर्मल होता है, और दूसरा एक्स गुणसूत्र पर कलर ब्लाइंडनेस की जीन उपस्थित होती है। तो ये आपके कैरियर फीमेल हो गई और ये आपके नॉर्मल मेल हो गया। कैरियर फीमेल से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक नॉर्मल एक्स गुणसूत्र युक्त और दूसरा वर्णांता की जीन युक्त एक्स गुणसूत्र। नर है तो नर में एक्स और वाई दो युग्मक बन जाएंगे। ये तो आपके हो गया मेल एक्स और वाई गुणसूत्र, ये हो गया आपके फीमेल के एक नॉर्मल एक्स गुणसूत्र है और दूसरा एक्स गुणसूत्र है जिस पर वर्णांता की जीन उपस्थित है। जब इस एक्स गुणसूत्र का क्रॉस इसके साथ करवाते हैं तो नॉर्मल फीमेल पैदा होती है, और इस एक्स गुणसूत्र का क्रॉस इस वाई गुणसूत्र के साथ करवाते हैं तो नॉर्मल मेल पैदा होता है। लेकिन जब वर्णांता के जीन की एक्स गुणसूत्र का क्रॉस नॉर्मल एक्स गुणसूत्र से करवाते हैं तो कैरियर फीमेल पैदा होती है, और इसी अगर वर्णांतता के जीन युक्त एक्स गुणसूत्र का क्रॉस इस वाई गुणसूत्र से करवाते हैं तो रोगी नर पैदा होता है। यानी नर में ये प्रभावी क्यों है? क्योंकि नर में केवल एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, और ये जो एक्स अप्रभावी एक्स गुणसूत्र पर इसकी जीन पाई जाती है वो अप्रभावी लक्षण है, और अप्रभावी होने के कारण ये विषमयुग्मजीय अवस्था में प्रभावी होता है। और विषमयुग्मजीय अवस्था किस में है? नर में है। अगर इसमें भी यहाँ पे एक्स गुणसूत्र होता तो ये रोगी नहीं होता, कैरियर होता, लेकिन ये यहाँ पे विषमयुग्मजीय अवस्था में, इसलिए ये रोगी पशु आपके नर होगा। मनुष्य में देखें तो मनुष्य नर होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि वर्णांता रोगी मादा का क्रॉस या विवाह सामान्य नर के साथ करवाते हैं तो उससे क्या संतति पैदा होगी। तो मादा में ये जो वर्णांता की जीन है वो अपना प्रभाव कब दिखाएगी? जब वर्णांता की जीन दोनों लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो। मादा पशु रोगी तभी होगी जब वर्णांतता की जीन मादा पशु के दोनों लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो। तो इससे ये युग्मक बनेंगे और इस नर से ये युग्मक बनेंगे। इस वर्णांतता की जीन युक्त एक्स गुणसूत्र का क्रॉस इस एक्स गुणसूत्र से करवाएंगे तो कैरियर फीमेल बनेगी, और इस वर्णांतता के जीन का क्रॉस इस वाई गुणसूत्र से करवाएंगे तो रोगी मेल बनेगा, और फिर वापस इस वर्णांतता की जीन का क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैरियर फीमेल बनेगी, और इस एक्स गुणसूत्र का क्रॉस इस वाई गुणसूत्र के साथ करवाएंगे तो रोगी नर बनेगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि वर्णांतता रोगी मादा का विवाह सामान्य नर के साथ करवाते हैं तो उसे दो रोगी नर और दो कैरियर फीमेल का जन्म होता है। तो ये आपके कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांतता थी वो कंप्लीट हो गई। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया को सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजघराने में हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। हीमोफीलिया का अध्ययन सर्वप्रथम इंग्लैंड के राजघराने में हेल्डेन ने किया। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि रुधिर में एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक या कारक नंबर 8 की कमी के कारण जब शरीर पर चोट लग जाती है या कहीं से रक्तस्राव होने लगता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और कंटिन्यू रक्त बहता रहता है। आपको पूछ ली कि हीमोफीलिया में कौन सा कारक अनुपस्थित होता है, तो कारक नंबर 8 अनुपस्थित होता है, और उस कारक नंबर 8 का नाम है आपके एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन कारक, जो रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका निभाता है। कैल्शियम है वो भी रक्त का थक्का जमाने में अहम भूमिका निभाता है। तो नेक्स्ट है कि हीमोफीलिया की जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, और हीमोफीलिया भी अप्रभावी जीन के कारण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी जीन है जो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। पुरुष है जो कभी भी हीमोफीलिया का वाहक या कैरियर नहीं हो सकता। जैसे वर्णांतता थी वैसे हीमोफीलिया होता है कि कभी भी
आपने देखा होगा कि कोई सी भी नर का क्रॉस किसी भी मादा के साथ करवा दो तो आपने कभी भी वर्णांध या वर्णांधता के कैरियर मेल का जन्म नहीं होता है। इसी प्रकार पुरुष है वो भी कभी हीमोफीलिया के वाहक या कैरियर नहीं होते हैं। तो इसमें अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। तो आपके हीमोफीलिया का पहला एग्जाम्पल है सामान्य मादा का विवाह हीमोफीलिया रोगी नर से करवाते हैं तो उसमें क्या संतति उत्पन्न होती है। इसमें फीमेल है जो नॉर्मल है, लेकिन जो मेल है वो हीमोफीलिया ग्रसित है और हीमोफीलिया की जीन को स्मॉल h से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल से क्यों करते हैं? क्योंकि ये अप्रभावी जीन के कारण होता है, इसलिए इसमें मादा नॉर्मल है XX और जो मेल है वो रोगी है, हीमोफीलिया ग्रसित है, तो उसमें XY गुणसूत्र होते हैं, लेकिन X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन उपस्थित होती है। इससे युग्मक बनेगा तो दोनों युग्मक एक जैसे बनेंगे X, और इसे दो अलग अलग युग्मक बनेंगे, एक हीमोफीलिया की जीन उपस्थित युक्त X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र। जब इनका आपस में क्रॉस करवाते हैं, इस X गुणसूत्र का क्रॉस इस X गुणसूत्र से करवाएंगे तो हीमोफीलिया की कैरियर फीमेल का जन्म होगा। लेकिन जब इस X गुणसूत्र का क्रॉस Y गुणसूत्र के साथ करवाते हैं तो नॉर्मल मेल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके दूसरा एग्जाम्पल आपके कि हीमोफीलिया रोगी नर का क्रॉस कैरियर फीमेल के साथ करवाते हैं तो उससे क्या संतान बनती है। हीमोफीलिया रोगी का विवाह कैरियर फीमेल के साथ कराने पर निम्न प्रकार की संतान उत्पन्न होती है, जो इस प्रकार है। ये X और Y गुणसूत्र है, जिसमें से X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन उपस्थित है, ये दो युग्मक बन गए। ये कैरियर फीमेल है जिसमें एक X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया की जीन है, लेकिन दूसरा X गुणसूत्र नॉर्मल है। जब इस X गुणसूत्र का क्रॉस इस X गुणसूत्र के साथ करवाते हैं तो आपको कैरियर फीमेल प्राप्त होगी, और इस X गुणसूत्र का क्रॉस इस X गुणसूत्र के साथ करवाते हैं तो रोगी फीमेल प्राप्त होगी। ये दोनों हो गए कंप्लीट। इसके पश्चात ये Y गुणसूत्र, इस Y गुणसूत्र का क्रॉस इस X गुणसूत्र के साथ करवाते हैं तो नॉर्मल मेल पैदा होगा, लेकिन इसी Y गुणसूत्र का क्रॉस अगर हीमोफीलिया जीन युक्त X गुणसूत्र के साथ होता है तो रोगी मेल का जन्म होगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसमें एक कैरियर फीमेल, एक रोगी फीमेल, एक नॉर्मल मेल और एक पेटेंट मेल या रोगी मेल का जन्म होता है। इसके अलावा DMD ड्यूचेनी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी आपके X लिंक संलग्न वंशागति का उदाहरण है, और दूसरा है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी BMD, ये भी आपके X लिंक संलग्न वंशागति का उदाहरण है। तो ये आपके X लिंक संलग्न वंशागति के जितने भी प्रभावी एग्जाम्पल थे वो अपन ने देख लिए। दूसरा आपके Y लिंक संलग्न वंशागति, यानी इसे हॉलैंड्रिक जीन भी कहते हैं। Y लिंक संलग्न वंशागति, और इसकी वंशागति है जो केवल नर में होती है, इसलिए इन्हें हॉलैंड्रिक जीन कहते हैं। यानी जो लक्षण Y गुणसूत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं उन्हें Y लिंक संलग्न लक्षण कहते हैं, और इन लक्षणों की वंशागति को Y लिंक संलग्न वंशागति कहते हैं। और यह लक्षण केवल और केवल नर में प्रभावी होते हैं, मादा में अप्रभावी होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है वो आपको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल में पहला आपके हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर, यानी जो कान होते हैं, कान की ईयर पिन्ना होती है, उस पर नर मनुष्य होता है, उसके कई बाल पाए जाते हैं। कान के ईयर पिन्ना पर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, उस डिजीज़ को हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। और ये कान की ईयर पिन्ना पर बाल है जो केवल और केवल नर में पाए जाते हैं, मादा में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, Y लिंक संलग्न वंशागति, यानी ऐसे लक्षण या ऐसे जीन जिनकी वंशागति केवल और केवल Y गुणसूत्र में होती है या नर में होती है। तो Y लिंक संलग्न वंशागति है जो केवल और केवल नर में प्रभावी होती है, मादा में नहीं। यह हाइपरट्राइकोसिस का लक्षण है जो आपके नर में दिखाई देता है, मादा में नहीं। दूसरा आपके डिफेक्टिव इनेमल ऑफ टीथ, जो दांत होता है, दांत का इनेमल भाग है वो केवल नर है, उसमें ही डिफेक्टिव होता है, मादा में नहीं। तीसरा लक्षण है, उदाहरण है आपके टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर TDF,
टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर, ये वर्षण से संबंधित है और वर्षण केवल और केवल नर में पाए जाते हैं, इसलिए इस लक्षण की वंशागति Y गुणसूत्र द्वारा होती है, न कि X गुणसूत्र द्वारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका SRY, सेक्स डिटरमिनिंग रीजन। ये भी आपके लक्षण या जीन नर में पाया जाता है। तो इस प्रकार यह आपके X और Y लिंग संलग्न वंशागति थी जो कंप्लीट हो जाती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।